हेलो दोस्तों, अभिषेक एसआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सी-टेट जनवरी 2024 की मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में। इस स्ट्रैटेजी में आपको मैं कुछ इन ऐसे बिंदुओं और ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आप लोग हमेशा गलती कर रहे होंगे। मेरे कुछ साथी दोस्त होंगे जिनका पिछला पेपर या तो 1-2 नंबर से रह गया होगा या कुछ गलतियाँ हो गई होंगी उनसे पेपर में। उन सभी गलतियों को इस बार ना दोहराने का हम सोच रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट पर बात करूंगा और बारीकियों की बात करूंगा, क्योंकि ऊपर से तो सारे बता देते हैं, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं बारीकियों पर बात करूंगा और पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जहां हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो हमारे लिए नुकसान हो जाता है। और 1-2 नंबर यानी कि जैसे कि किसी के 90 में पास होने और 88 आते हैं, 89 आते हैं, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लगता है हमारे को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी स्ट्रैटेजी, एक एक पॉइंट्स के बारे में। आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज पहले पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स होता है, कोई भी पेपर होता है शुरू, तो हमें उसकी सिलेबस के बारे में जानना होता है। सबसे पहले हम उसका सिलेबस जान लें तो आधा से ज़्यादा काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है। लगभग 80% आप काम खत्म कर चुके होते हैं। यदि उस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सी-टेट के सिलेबस में तो सबसे अच्छा ये है कि वहाँ पॉइंट टू पॉइंट हर एक दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिएगा कि उसमें यदि 5 सब्जेक्ट आते हैं, उन 5 सब्जेक्ट का हमें एक पॉइंट्स देखना है और उन पॉइंट्स पर भी हमें बात करनी है, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हैं तो वो छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे उसका प्रिंट आउट लेकर रखा है। ये आपको सी-टेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अभिषेक एसआरटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर भी आपको ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। तो आप इस तरह से एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए और उसके हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन के हर एक पॉइंट पर बात करें, तब आप हर एक पेपर के क्वेश्चन पर पूरे डिस्कशन कर सकते हैं और उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 से 4 पेज का। यदि आप दोनों पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो यहाँ पर वो 3 से 4 पेज में प्रिंट आउट हो जाएगा। तो आप इस तरह का एक प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट होती है टाइमिंग। किसी भी पेपर में आपको टाइमिंग जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे मिल रहे हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज हो जाती है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि 150 मिनट्स होते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट लोग मान कर चलते हैं, लेकिन वो 1 मिनट हमें मिल नहीं पाता है। उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल्ड में, किस तरह से हमें टाइमिंग को अपना बचाना है, क्योंकि हमें उस टाइम ड्यूरेशन में ही, उस 1 मिनट में ही हमें क्वेश्चंस पढ़ना भी होता है, उसको अंडरस्टैंड भी करना, समझना भी होता है और उसके बाद उसको ओएमआर शीट में फिल भी करना होता है। तो हमें एक पॉइंट पर इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट होती है प्रैक्टिस। अब जब आप सिलेबस यदि कवर कर चुके हैं, यदि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करना भी कंपलसरी है। पढ़ना जितना ज़रूरी नहीं है जितना उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूरी है। तो हम इस पर भी एक बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद आता है ओएमआर शीट फिलअप की प्रैक्टिस। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ओएमआर शीट भर नहीं पा रहे हैं घर पर और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ ओएमआर शीट भी भर रहे हैं, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैंने खुद 2 बार सी-टेट पेपर दिया और उस पेपर में मैंने पेपर से कुछ टाइम पहले मैंने प्रैक्टिस की है। भले मैंने 2 की है, 4 की हैं, 5 की हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। ओएमआर शीट आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। वेबसाइट हमारे ही नाम से है, www.abhishekasrtclasses.com। आप इस पर भी विजिट कर सकते हो। तो आपको ओएमआर शीट का सैंपल मिल सकता है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, जैसे कि। और लास्ट होता है लैंग्वेज सिलेक्शन मिस्टेक। बहुत सारे लोग फॉर्म तो भर ही चुके हैं, लेकिन फॉर्म में भी अब जब भर चुके हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट ली थी, कौन सी सेकंड ली थी, या सेकंड ले ली है लेकिन अब वो नहीं लेनी थी, ले तो ली है लेकिन अब उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। सबसे बड़ी बात यहाँ लैंग्वेज में यही होती है कि लैंग्वेज यदि आपने 1 ली है और लैंग्वेज 2 ली है, तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज 1 और 2 के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कई बार होता है कि लैंग्वेज 1 में 2 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और लैंग्वेज 2 में 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक से भी बचाने के लिए आपको मैं यहाँ पर
पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा कहना यही रहेगा कि आप इस मास्टर स्ट्रेटजी की सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। सीटेट का पेपर इस बार हम लोग पूरी तरीके से पार करेंगे। जैसे कि आपने अभी 12th फेल देखी होगी, उसमें एक गाना है रीस्टार्ट, तो हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे, हम रीस्टार्ट पर वार करेंगे और सीटेट को पार करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।